नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी जो 26 दिसंबर 2024 को हमारे देश के जो वित्त मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का विषय में उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। वो वित्त मंत्री रह चुके थे, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 में प्लानिंग कमीशन का मेंबर थे और 1982 से लेके 1985 तक आरबीआई का गवर्नर रह चुके थे। फिर 1991 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का सरकार में उनको वित्त मंत्री बनाया गया, फिनांस मिनिस्टर, एज अपॉइंटेड एज ए फिनांस मिनिस्टर। तो 1991 का जो फर्स्ट बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारा पॉलिसी का ऐलान किया, यानी अनाउंसमेंट किया। उसमें लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिसी, उसमें बहुत सारा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग, फ्री ट्रेडिंग जो करने का जो था, और लाइसेंस राज था, उसको उन्होंने एबॉलिश किया। लिबरलाइजेशन इन ट्रेड और बहुत सारा रिफॉर्म्स किया, और जितना भी जो इंस्टीट्यूशन था उसको रिफॉर्म्स किया। और उन्होंने 1992 में सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट सेबी का अंडर में आज भी चलता है। सेबी आने के बाद दोनों स्टॉक मार्केट बीएसई और एनएसई, उनका जो बिजनेस जो पहला जो चलता था करोड़ों में, आज अरबों खरबों में ट्रेडिंग हो रहा है, दोनों बीएसई और एनएसई में। और सेबी ने ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज को इतना मजबूत किया, एनएसई आने के बाद टोटली फिजिकल को हटा के ऑनलाइन कर दिया, सब शेयर को डिमैटेरियलाइजेशन कर दिया। ये सब सेबी आने के बाद ही हुआ। और तब कौन वित्त मंत्री थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो लाइसेंस राज जो था, उसको एबोलिश करने से बहुत सारा जो प्राइवेट कंपनी आ गया है और उनको प्रोत्साहन मिला, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में मालामाल हो गया। और 1996 में उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1998 से लेके 2004 तक राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर थे। उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक वो प्रधानमंत्री रह चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और 2004 में बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स था, 4,000 और 5,000 का आसपास में चल रहा था। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2004 से लेकर 2024 का दरमियान 398% स्टॉक मार्केट सेंसेक्स का बढ़ोतरी हुई, यानी 24,490 तक गया था। इस बीच उनके जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में कम से कम 398% इन्वेस्टर को कमा के दिया। यानी आपको अभी बताया था कि 4,000 और 5,000 का बीच में सेंसेक्स चल रहा था। 2004 से लेकर 2014 का दरमियान 24,490 तक गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। 2008 में स्टॉक मार्केट टोटल क्रैश हुआ था। 2008 में इसलिए क्रैश हुआ था, ऑल ओवर ग्लोबली फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। यानी अमेरिका में एक लेमैन करके जो कंपनी डूबने से, वहाँ रिसेशन आने से वहाँ का इफेक्ट अपना हिंदुस्तान में, भारत में भी पड़ा था। और 2011 में भी जो मार्केट डाउन था, क्रैश हुआ था, लेकिन बाकी का जितना भी साल महीना सब इन्वेस्टर को 20%, 30%, 40% इनका जो प्रधानमंत्री का काल में इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो उनके जो 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो देश के लिए जो काम किए है, आज तक किसी ने नहीं किए। जब वो वित्त मंत्री थे 1991 में, उसमें भी उन्होंने धमाल किया था। फिर 2004 से और 2014 का बीच में उन्होंने जो स्टॉक मार्केट में जो लोगों को, इन्वेस्टर को जो कमा के दिया, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और हम सभी देशवासियाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सलाम करते हैं। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को अंतिम यात्रा में चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक सरल व्यक्ति थे। ऐसे सीधे व्यक्ति को हम हमारे टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे।
नमस्कार, मैं हूँ बलसन, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।